स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो मैं आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए ध्यान से देखना। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को उससे पहले चैप्टर 7 अच्छे से निपटा लेना। अपने जितने भी चैप्टर 7 के क्वेश्चंस हैं, अपने डाउट्स वगैरह सोल्व कर लेना, ठीक है, और पूछ लेना जो भी आपके डाउट्स हैं। तो आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। हालांकि जो वीडियो मैंने ग्रुप उसमें डाली थी यूट्यूब पे, उसमें चैप्टर 8 मिसलेनियस लिख दिया है, वो हालांकि चैप्टर 7 की मिसलेनियस थी, ठीक है। चलो, तो अब चैप्टर 8 है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे प्यार से एओआई बोल देते हैं। तो देखो एओआई चैप्टर है क्या, क्या करना है इसमें, ये समझने से पहले इस चैप्टर में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमें पढ़ना होगा कर्व स्केचिंग, जो कि इस चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर के एनसीईआरटी में नहीं है, हम अलग से पढ़ रहे हैं कर्व स्केचिंग। देखो कर्व स्केचिंग का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कर्व स्केचिंग का मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ फिगर्स। हम क्या ड्रॉ करते हैं? फिगर्स ड्रॉ करते हैं। अब फिगर्स कौन सी? बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं। किसको? सर्कल ड्रॉ करना आता है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये सब हम ड्रॉ करते आ रहे हैं बचपन से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कर्व स्केचिंग का मतलब तो यही है। बट इस बार हमें किससे कर्व ड्रॉ करनी होगी? इक्वेशन से। किससे कर्व ड्रॉ करनी होगी? इक्वेशन से। तो आपने कहा सर इक्वेशन में कौन सा कर्व ड्रॉ करनी, बहुत बड़ी बात है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ 2x + 3y = 5 है, तो आप इसकी कर्व ड्रॉ कर दो, तो आप बोलते हो सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल के ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, तो आपको उन्हें कैसे प्लॉट करना है वो सीखना है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जिस कर्व की बात कर रहा हूँ उस कर्व को देखते हैं ध्यान से, और कैसे प्लॉट करते हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं जिस कर्व की बात कर रहा हूँ वो है आपका पैराबोला। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पैराबोला। ये बेसिक जो स्ट्रेट लाइन वगैरह है इनकी मैं लास्ट में बात कर लूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? पैराबोला से। तो आप लोगों को बच्चों पता होगा पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास, चार इक्वेशन होती है पैराबोला की। क्या? या तो y² = 4x होता है, या y² = -4ax होता है, या फिर y², या तो होता है क्या, x² = 4ay। क्या होता है? x² = 4ay, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? x² = -4ay। तो ये चार इक्वेशंस है हमारे पास किसकी? पैराबोला की, ठीक है। और इन सभी की खास बात होती है कि जो इनके वर्टेक्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ओरिजिन पे होते हैं, ठीक है। चलो, तो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले पहले वाला ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कौन सा? y² = 4ax। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, देखो कैसे रीड कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखना क्या है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर पुट करना है मुझे, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा। मान लो मैंने y की जगह -5 रखा, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मैंने y की जगह 1/2 रखा, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि मैं कह सकता हूँ y की जगह कुछ भी रख लो, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। चेक करके बताओ, क्या मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ? y की वैल्यू कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x हमेशा पॉजिटिव। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? कुछ भी रख लो, x ऑलवेज पॉजिटिव। x क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। तो y की जगह कुछ भी रख लो, x हमेशा पॉजिटिव आना है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो देखो हमने क्या कहा, हमने भाई एक जो है ड्रॉ कर लिया एक्स वाई प्लेन। तो हमने क्या ड्रॉ कर लिया? एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब मैंने कहा वाई चाहे कुछ भी, एक्स हमेशा पॉजिटिव। एक बात बताओ, एक बात बताना, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? आपको पता है भाई, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? राइट साइड में, इस साइड। और एक्स नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ पर। तो ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो हमारी क्या निकल के आ रही है? वाई चाहे कुछ भी, एक्स हमेशा पॉजिटिव। तो एक काम करना, आप क्या करना, अपने ग्राफ को इस तरीके से ओपन कर देना। हमें पता है एक पैराबोला का यू शेप्ड ग्राफ होता है, ये तो ऑलरेडी पता है हमें। अब हम कैसे सोच रहे हैं कि उसका ओपन किस तरफ होगी, ओपनिंग? उसके लिए क्या देखना है आपको, कि भाई y की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की जगह कुछ भी रखें, x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो जहां x पॉजिटिव है वहां ओपन कर देना। तो ये हो गया हमारा y² = 4ax। ऐसे ही सेकंड देखो, सेकंड क्या है? सेकंड है y² = -4ax। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, y की वैल्यू कुछ भी, x हमेशा नेगेटिव आएगा। तो y की वैल्यू कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी, x हमेशा
पॉजिटिव। तो x हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सॉरी, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसमें हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। चेक करो ना भाई, x की जगह पॉजिटिव, y की जगह पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तब भी x की वैल्यू माइनस जाके इधर नेगेटिव आनी है, नेगेटिव डालोगे तब भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो y की वैल्यू कुछ भी, x हमेशा नेगेटिव। तो x नेगेटिव कहाँ होता है, x नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। तो जो हमारा पैराबोला है वो इस बार किधर ओपन हो जाएगा, इस बार जो हमारा पैराबोला है वो लेफ्ट में ओपन हो जाएगा, यू शेप्ड ग्राफ इस तरफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी चीज थी। ठीक है, अब तीसरी इसकी बात कर लो। तीसरा क्या है, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay में हम क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, इसीलिए एक्स की वैल्यू कुछ भी, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई हमेशा, वाई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की साइड। तो इसलिए इस बार हमारा पैराबोला कहाँ ऊपर हो जाएगा, ऊपर की साइड ओपन हो जाएगा। इस बार हमारा पैराबोला कहाँ ओपन ओपन हो जाएगा, ऊपर की साइड। तो ये हमारा पैराबोला इस बार ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो अगला है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस फोर ए वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस फोर ए वाई को हम क्या पढ़ेंगे, भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी, y ऑलवेज नेगेटिव, y हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब y नेगेटिव डाउनवर्ड होता है, तो इसलिए पैराबोला कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। बोल दो क्लियर है तो, पैराबोला कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड। तो ये हो गया हमारा पैराबोला डाउनवर्ड खुलता हुआ। बच्चों ये आप लोगों को क्लियर है क्या, ये पैराबोला समझ में आया, पैराबोला की कर्व स्केचिंग ये समझ में आ गई, बोल दो क्लियर है तो बच्चों। इसमें इस पॉइंट को क्या बोलते थे, इस पॉइंट को हम बोलते थे वर्टेक्स, जो कि 0 0 है सभी में। लिख लो तो लिख लो, नहीं तो अलग अलग इक्वेशंस के बदलते जाएंगे, है ना। तो ये 0 0 है। और देखो डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, इन सब की बात नहीं करनी, इसमें आपको सिर्फ कर्व ड्रॉ करनी है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ कर्व ड्रॉ करनी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंट्स की आपको कि वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इनकी खास जरूरत नहीं है। बोल दो क्लियर है तो, क्लियर है सभी को बच्चों। यस सर। चलो, तो ये हमने पैराबोला सीख लिया। अब क्या करते हैं, कुछ पैराबोलास ड्रॉ करके देख लेते हैं, कुछ पैराबोलास ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, मान लो मैंने क्या कहा, भाई आप ड्रॉ करके दिखाओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3y, क्या ड्रॉ करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3y हमें अगर ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई जो स्क्वायर है वो किसका है, वो एक्स का स्क्वायर है। यानी कि हम कैसे रीड करेंगे इसमें, इसे एक्स की वैल्यू कुछ भी, वाई हमेशा पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू कुछ भी, वाई हमेशा पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की साइड। तो ये हमारा पैराबोला हो गया। बोल दो क्लियर है तो, ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3y। ऐसी मान लो अगर किसी ने कहा क्या ड्रॉ कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल्स -6x ड्रॉ करके दिखाओ। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स -6x ड्रॉ करने के लिए हम क्या बोलेंगे, वाई की वैल्यू कुछ भी, एक्स हमेशा नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, एक्स नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो इसीलिए इस बार पैराबोला कैसे इधर को ओपन हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स -6x। कोई दिक्कत। अच्छा ये कौन से वाले कंसीडर कर रहा हूं मैं, जिसका आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। ठीक है, अब एक ऐसा कंसीडर कर लेते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। तो ध्यान से देखो कैसा है, मान लो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ऐसे केसेस में देखो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा सोल्व करने का मतलब क्या है, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है क्या, कि किसी का स्क्वायर दिख रहा हो हमें, जैसे एक्स स्क्वायर अलग है, वाई स्क्वायर अलग है। तो हम क्या करेंगे, किसी चीज का जो स्क्वायर है उसे अलग करने की कोशिश करेंगे। सो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस वन, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस वन। अब ध्यान से देखो, ये जो y माइनस वन है, ये जो y माइनस वन है, आप x की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, ये y माइनस वन तो आपका y माइनस वन ही रहेगा, प्लस ही रहेगा ना ये y माइनस वन। तो भाई आप x की जगह वन रखो, टू रखो, कुछ भी रखो, ये y माइनस वन तो राइट साइड क्या आ रही होगी, पॉजिटिव ही आ रही होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो y माइनस वन क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कुछ भी, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये y हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, y पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की साइड। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो पैराबोला है वो ओपन होगा ऊपर की तरफ। बट जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन नहीं है। तो इसका वर्टेक्स है क्या, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जीरो से इक्वेट करना।
अब देखो जो एक्स स्क्वायर है वो तो एक्स स्क्वायर ही है, तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बट जब आप वाई माइनस वन को जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इसीलिए हमें जो वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स क्या मिल गया, 0,1। जो वर्टेक्स मिल गया वो क्या मिल सर गया, ये जीरो समझ कॉमा नहीं आया। है बेटा पायल। सर ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया बेटा, आपकी आवाज है ना थोड़ी सी कम आ रही है। मतलब आपको ये समझ में तो आ गया मेरे को कि आपको ये समझ में नहीं आया, पर थोड़ा सा लाउड बोलो या थोड़ा माइक को पास रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो जरा, जो मैं कह रहा हूँ बच्चों उसे समझने की कोशिश करो। देखो जो एक्चुअल में हमने ये पढ़ा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax, ये एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, वाई माइनस, आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कैसे, ए हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो एच समझना, एच का होल स्क्वायर इक्वल 4a, एक्स की जगह चाहो तो लिख सकते हो एक्स माइनस के। देखो ये होती है हमारी जनरल, ये आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बट हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि वर्टेक्स अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अगर वर्टेक्स निकालना है, क्या निकालना है, वर्टेक्स, तो उसके लिए जो y के साथ में जो भी चीज होगी उसको मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं जीरो से इक्वेट करता हूं तो मुझे y की जो वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ से अगर मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो y की क्या वैल्यू मिल रही है, h। ऐसे अगर मैं यहाँ जीरो से इक्वेट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है k। तो ये जो h एंड k है ना, ये मेरे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे मेरे, वर्टेक्स हो जाएंगे। तो देखो जो ये वाले हैं सिंपल वाले, वाई स्क्वायर इक्वल 6x, अब इसमें तो x के बाद कुछ है नहीं, मतलब ऐसी फॉर्म तो है नहीं, y माइनस वन हो या फिर x प्लस टू हो, ये तो सीधा मल्टीप्लाई में है। तो x के साथ कोई भी चीज है नहीं जिसे हम इक्वेट कर सकें। तो अगर हम डायरेक्ट 6x को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो ही आ रही है ना। ऐसी y के साथ भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो आ रही थी, इसलिए इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, दोनों ही केसेस में 0,0 थे। यहाँ भी इक्वेट करते जीरो जीरो आ रहे हैं और यहाँ भी इक्वेट करते जीरो जीरो आ रहे हैं, तो इसलिए वर्टेक्स क्या है, जीरो जीरो। बट अगर मैं इसको देखूं किसको, थर्ड केस को, तो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में जो आपका वर्टेक्स है वो क्या निकल के आ रहा है, कैसे निकालते हैं वर्टेक्स, जीरो से इक्वेट करके। तो आपने पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को जीरो से इक्वेट कर लेना, तो आपको पता चल गया एक्स की वैल्यू जीरो है। फिर वाई वाली टर्म को जीरो से इक्वेट कर लेना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वन आ जाएगी। अच्छा हमें किसी को निकाल के दिखाना नहीं है कि ये जीरो और वन कैसे आ रही है, हमें तो सिर्फ कर्व ड्रॉ करनी है। हमें वो क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन देगा कि भाई ये इक्वेशन है, आप इसकी कर्व ड्रॉ कर लो अपने आप। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए हम डायरेक्ट कर्व ही ड्रॉ करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। तो हमें वर्टेक्स पता चल गया। तो जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। देखो आप लिख सकते हो क्या, जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, पैराबोला जब हम ड्रॉ करते हैं, तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए दो बातें, क्या, पहला वर्टेक्स पता चल जाए, और वर्टेक्स के बाद क्या पता चल जाए, उसकी ओपनिंग कहाँ होगी, कहाँ होगी उसकी ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या है, किधर को खुलेगा पैराबोला। उसके लिए हमने लिख लिया था, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसी तरफ खुल जाएगा, है ना। तो ये तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। वर्टेक्स वाला पार्ट अब क्लियर कर दिया, तो दोनों ही बातें आपको क्या हो गई होंगी बच्चों, क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, वाई माइनस वन के इक्वल आ गया। तो अगर मैं थर्ड को केस का पैराबोला ड्रॉ करूं, सो थर्ड केस का पैराबोला यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया हमने। अब देखो कैसा बनेगा ये, क्या बन रहा है, वर्टेक्स कितना निकल के आया था बच्चों, पहले बताओ वर्टेक्स कितना निकल के आया था, वर्टेक्स निकल के आया था 0,1। तो सबसे पहले 0,1 पे पहुंच जाओ, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन, यहाँ पहुंच गए हम 0,1 पे। अब क्या करना, एक्स की वैल्यू कुछ भी, ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वाई पॉजिटिव आ रहा है। वाई पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ये हमने पैराबोला बना दिया। समझ में आया बच्चों, पायल क्लियर हो गया बेटा आपको, ये पार्ट क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ये पार्ट, पायल बोल दो बेटा फटाफट, क्लियर है, ठीक है। सो बच्चों मैं आप लोगों को एक पार्ट और दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक पार्ट और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो और मैच करना मुझसे कि मैच हुआ या नहीं हुआ, खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस टू, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस टू। तो देखो हमने इसे पहचाना कैसे कि ये पैराबोला है, हमने इसे पहचाना एक का ही स्क्वायर दिख रहा है। देखो अगर सिर्फ इकलौता एक का ही स्क्वायर दिखे ना, तो समझ जाना वो क्या है, वो एक पैराबोला है।
वो क्या है, एक पैराबोला। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x 2y, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2y, मतलब दो वेरिएबल दिख रहे हो एक्स और वाई, और एक पे ही स्क्वायर हो, तो समझ जाना पैराबोला है। तो हमें पैराबोला समझ में आ गया। अब इसका वर्टेक्स निकालना है, तो फटाफट आप लोग जो है इसका ट्राई करो। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ करा, सबसे पहले वर्टेक्स निकाला, एक्स की वैल्यू, एक्स को जीरो से इक्वेट करा तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, वाई माइनस टू को जब जीरो से इक्वेट करा तो वाई की वैल्यू टू आ गई। तो पहले वर्टेक्स प्लॉट करा 0,2, और फिर हमने देखा कि एक्स चाहे कुछ भी हो, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए एक्स को पढ़ते हैं हम ऐसे, एक्स चाहे कुछ भी हो, ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव, तो ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव, मतलब कौन पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा। क्लियर है, बोल दो बच्चों, क्लियर है तो ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस के पैराबोला भी ले लेता हूँ। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक दूसरा एक और ट्राई करो, चलो एक और ट्राई मार लो। एक और ट्राई कौन सा मारोगे, वाई स्क्वायर -3 इक्वल्स x+2। चलो ये मार लिया हमने ट्राई। सो हमने देखते ही क्या दिख गया कि ये पैराबोला है। कैसे पैराबोला है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, जिसमें से सिर्फ एक पे ही स्क्वायर है, इसीलिए क्या है, एक पैराबोला है, पहले पता चल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स x+5 बन जाएगा, है ना। तो अब क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल x+5 है, तो इसका वर्टेक्स सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम वर्टेक्स निकालेंगे, तो इस फिफ्थ केस के लिए हमारे पास जो वर्टेक्स निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आ रहा है, जब हम x+5 को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -5। जब हम y को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं वाई स्क्वायर को, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर वर्टेक्स कितना निकल के आ गया, वर्टेक्स निकल के आ गया -5,0। इस वाले को पैराबोला के लिए वर्टेक्स निकल के आ गया -5,0। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते ही आप क्या काम करा करो, अपने वर्टेक्स को प्लॉट कर लिया करो। वर्टेक्स क्या है, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू -5 तो यहाँ कहीं रही होगी, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 0, ये लिख दिया हमने। अब देखो कैसे रीड करेंगे इसे, जिसका स्क्वायर होता है वैसे पढ़ते हैं हम। y की वैल्यू कुछ भी, x हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये वाली चीज क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव। अरे ये मत सोच लेना कि x की वैल्यू तो सर -5 है, x की वैल्यू तो -5 है, और आप कह रहे हो y चाहे कुछ भी, x हमेशा पॉजिटिव। मैं x की बात नहीं कर रहा, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ कि ये पूरा हिस्सा क्या निकल के आएगा, ये पूरा हिस्सा आपका हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो ये राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है, ये क्या निकल के आ रही होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो ये x की साइड है, तो क्योंकि यहाँ पर x दिख रहा है हमें, तो ये साइड हमेशा क्या निकल के आ रही है, पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसलिए यहां से पैराबोला को क्या कर देना, राइट हैंड साइड की तरफ ओपन कर देना। बोल दो बच्चों, क्लियर है तो, ये वाला पैराबोला भी क्लियर है तो, क्लियर है, ठीक है। बच्चों मेन काम कर्व स्केचिंग का ही है, जैसे ही मैं आपको कर्व स्केचिंग सिखा दूंगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर दो तीन बातें सिखानी है, कर्व स्केचिंग पूरी, और फिर उसके बाद दो तीन बातें, चैप्टर के क्वेश्चंस पूरे खत्म, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो बोल दो क्लियर हो गया ये, वाई स्क्वायर इक्वल्स x+5, ये क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने। तो आप एक बार इनके जो ग्राफ हैं फटाफट देख लो, मैं यहाँ पर एरो डाल देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसका है ग्राफ, ये इसका है ग्राफ, ये वाला ग्राफ इसका है, ये वाला ग्राफ इसका है, और ये वाला ग्राफ इसका है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। और ये हमने वर्टेक्स निकाले थे अलग अलग, ये इसका वर्टेक्स है। बोल दो क्लियर है तो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशल केस ऑफ पैराबोला डिस्कस करते हैं फिर। डन स्क्रीनशॉट। एक तो थम्स अप वाला ऑप्शन हटा दिया गया इन्होंने, जूम वालों ने। चलो, प्रिया रेज्ड हैंड, ठीक है, रेज्ड हैंड रह गया बस। चलो बच्चों चैट में बोल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अगर चैट में लिख दोगे ना यस सर क्लियर है डन, हाँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने राइट साइड में चैट खोल लिया है तो पता चलता रह रहा है मेरे को कि क्या हो रहा है। एक बार सही बच्चे चैट में लिख दो बच्चों, स्क्रीनशॉट डन, यस सर लिख दो, यस सर। प्रिया ने लिख दिया यस सर, बाकी लिख दो फटाफट। ऋषभ ने भी लिख दिया, वंश ने भी लिख दिया।
और कोई? पायल ने भी लिख दिया। ठीक है भाई, बढ़िया। तो ये साइड में करके ओपन बहुत सही लग रहा है मुझे तो सम स्पेशल केस ऑफ पैराबोला। तो देखो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, कैसे, पहले बेसिक करेंगे फिर उसके बाद एक स्पेशल केस। देखो मान लो मुझे ये इक्वेशन दिख रही है, कौन सी इक्वेशन दिख रही है, ध्यान से देखना। वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3y इक्वल 7। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, रैंडम इक्वेशन उठाई है हमने, क्या दिखाई उठाई हमने, वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3y इक्वल्स 7। अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये किस चीज की। अभी हाल फिलहाल में तो अभी हमने सिर्फ पैराबोला ही पढ़ा है, तो इसलिए अभी हमें पता है कि ये पैराबोला ही है। पर जब आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज क्या है, उसके लिए आप सिर्फ पैराबोला पहचानने के लिए एक ही चीज देखना, उसमें एक्स भी दिख रहा होगा और वाई भी दिख रहा होगा। जो कि हमें एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, मतलब ये भी वाई है, तो एक्स और वाई दिख रहे होंगे। अच्छा, उसमें से स्क्वायर सिर्फ एक पर ही होगा, स्क्वायर सिर्फ एक पर ही होगा, मतलब या तो एक्स पे स्क्वायर दिख जाएगा या वाई पे। तो हमें वाई पे स्क्वायर दिख गया, इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये एक पैराबोला है। क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को मैं पहले सोल्व करना होगा। तो सोल्व करने के लिए ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, हम y वालों को एक साथ लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स क्या लिखेंगे, -8x + 7। हमने क्या करा, वाई वालों को एक तरफ लिख लिया और एक्स वालों को एक तरफ लिख लिया। ठीक है, चलो अब क्या होगा, हमने देखा था कि भाई जो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax इस फॉर्म में होता है, मतलब वाई का होल स्क्वायर होता है या एक्स का होल स्क्वायर होता है ना, मान लो तो एक्स का होल स्क्वायर होता है या वाई का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर तो होल स्क्वायर है नहीं, तो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर देखो वाई का स्क्वायर है ना, वाई के ऊपर स्क्वायर है, तो इसीलिए हमें वाई का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाई की और टर्म भी है, तो वाई का होल स्क्वायर बनाना तो हमें आता है, कैसे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड हमें क्या सिखाया था कि भाई कैसे इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, तो कैसे करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y का हाफ कितना होगा, 3/2। सो 3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे और 3/2 के स्क्वायर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 9/4। ये किसके इक्वल, -8x + 7 के इक्वल है ना, -8x + 7 के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, यहां से ये कितना हो जाएगा, y + 3/2 का होल स्क्वायर, y + 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना, -8x + 7 + 9/4। सो दिस इंप्लाइज, यहां से कितना हो गया, y + 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना, सोल्व कर लो इसे। सो -8x + 7 × 4 = 28 + 9 कितना, 28 और 9 37, 37/4। देखो ये आ गया। अब मेरी एक छोटी सी बात देखना बच्चों, जब भी आपको x के साथ कोई नेगेटिव टर्म दिख जाए, मतलब किसके साथ आपको नेगेटिव टर्म दिख जाए, x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, तो आप एक काम करना, इस साइड में से नेगेटिव कॉमन ले लेना। x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या करना, यहां से नेगेटिव कॉमन ले लेना। क्यों, क्योंकि आपको जो है पूरे देखते ही पता चलेगा हमें कि जैसे हम वो वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना कि भाई ओपनिंग के लिए, कि ये वाली चीज कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी हमें, समझ रहे हो। तो मैंने क्या लिखा इसे, ध्यान से समझना, y + 3/2 का होल स्क्वायर, y + 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो। क्या साइन कॉमन ले लोगे, माइनस साइन तुमने कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन भी कौन सा कॉमन लेना, 8 कॉमन लेना, ताकि ये क्या बने, x बन जाए, यहाँ पर क्या बच जाए, x बच जाए। तो जब आप x बचाओगे यहाँ पर, तो इसका ये कितना बन जाएगा, -8 कॉमन लेने पर, सो ये हो जाएगा -37/8 4 × 32। बोल दो क्लियर है तो, क्योंकि जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारा काम खत्म हो गया, यानी कि इतनी मेहनत के बाद हम अपनी फॉर्म पे पहुंच चुके, जहां से हम वर्टेक्स और अपनी ओपनिंग बता सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं वर्टेक्स की बात करूं, तो वर्टेक्स क्या होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में वर्टेक्स की बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहले y वाली टर्म को 0 से इक्वेट कर लो। सो y + 3/2 = 0। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स -3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई। अच्छा, एंड x का वर्टेक्स निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करना। सो x -37/32 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सो x की वैल्यू आ गई कितनी, 37/32। देखो यहाँ पर बहुत गंदी गंदी वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैंने रैंडमली कुछ भी पैराबोलॉइड ले लिया। बट जब आप लोग
को क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो ये बहुत प्यारे प्यारे से आएंगे, जैसे 2 - 3 ऐसे, जो कि आप इजीली प्लॉट कर पाओ। बट हमारा मेन मकसद है कि हम आइडिया सीखें कि किस आइडिया की बात हो रही है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 37/32। तो हमारे वर्टेक्स मिल गए। सो हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया हमारा इक्वल्स 37/32 कॉमा -3/2। तो हमें वर्टेक्स मिल गए, ठीक है। अब वर्टेक्स के बाद ओपनिंग की बात करनी होती है हमें, दो ही तो चीजें करनी होती है हमें, वर्टेक्स की बात करते हैं और ओपनिंग की। अब ओपनिंग कैसे पता चलता है, जिसका स्क्वायर होता है ऐसे रीड करते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा नेगेटिव, चेक करो ना, -8 बाहर है तो इसके अंदर कुछ भी हो एक्स, ये वैल्यू आप एक्स की कुछ भी रख लो, यहाँ पे क्या आने वाला है, -8 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आने वाला है। तो देखो ये हिस्सा अगर आपका पॉजिटिव है तो ये हिस्सा हमेशा इसको नेगेटिव बना देगा, नहीं बना देगा। तो इसकी कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हिस्सा आपका क्या निकल के आ रहा है, हमेशा नेगेटिव। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव निकल के आ रहा है तो एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, एक्स नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, तो हमें ओपनिंग पता चल गई कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो दो बातें पता होनी चाहिए, क्या, वर्टेक्स और ओपनिंग। तो हमने काम कर लिया, अब हम बना रहे हैं क्या, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स प्लॉट करो। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, 37/32। तो ये 1 पॉइंट कुछ आ रही होगी, तो मैं इसे थोड़ा सा काट के लिख देता हूँ, 1.500, तो 50 कर लो। तो 1.1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करके 1.1 मान लेते हैं, हमें तो समझ नहीं है सिर्फ। तो ये मान लो 1.1 रहा होगा, और y की वैल्यू -3/2 यानी कि -1.5, तो यहाँ कहीं वैल्यू रही होगी। तो ये आ गया हमारा क्या, 1.1 कॉमा -3/2, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब ओपनिंग कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आप अपना लेफ्ट साइड में ओपन कर दो पैराबोला को। ये हो गया आपका पैराबोला तैयार, यानी कि ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। बच्चों आपको समझ में आया ये ग्राफ कैसे बनाना है, फटाफट अगर समझ में आ गया तो यस सर लिख दो, किसी का कोई डाउट है तो बोल के पूछ लो। ओके तो सभी ने यस सर कर दिया है, तो इसका मतलब ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ना आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके आपको इक्वेशंस दिखेंगी आपको, और आप सोल्व कर सकते हो, मतलब इसी तरीके से करना होता है, आपको पता चल जाएगा ओपनिंग और वर्टेक्स का, तो आप काम कर सकते हो। तो ये यानी कि हमारा जो है पहला टॉप, मतलब जो पहला है वो था, क्या बोलते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। सो अब से एक काम करा करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करना, और फिर उसके बाद अपना डाउट्स वगैरह हो तो अगर है तो पूछ लेना, नहीं तो यस सर लिख देना, और यस सर लिखते ही मैं समझ जाऊंगा स्क्रीनशॉट भी ले लिया और डाउट भी नहीं है। तो आप लोगों ने यस सर ऑलरेडी लिख दिया, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया और सब कुछ कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया। हम्म चलो तो बच्चों 3 मिनट 26 सेकंड ही बचे हैं, तो इतने रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर करके नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करना। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, फाइंड द वर्टेक्स, तो आपको वर्टेक्स लिखना पड़ेगा, एंड वर्टेक्स फाइंड करना है, एंड ओपनिंग तो नहीं लिखूंगा, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो ड्रॉ द ग्राफ बनाना है। तो एक अच्छा सा पैराबोला कोई ढूंढ लेता हूं मैं, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी हो और उसके कोऑर्डिनेट्स भी अच्छे से निकल रहे हो, ठीक है। सो चलो खुद से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, दो दे रहा हूँ, बल्कि दो दे रहा हूँ, ध्यान से दो करना, ठीक है। एक दे रहा हूँ y² इक्वल्स 2y, x² लिखते हैं यहाँ पर। चलो तो बच्चों ये दो हैं, आप लोग इनके कर्व ड्रॉ करना। कर्व ड्रॉ करने के बाद जो है आप लोग जो है इसमें एक और लिख लो, एक और लिख लो, चलो एक और लिख लो। आ, ठीक है,
सो ये 3 है, आप लोग फटाफट से इन तीनों को खत्म करके और इनके वर्टेक्स निकाल के अपने ग्राफ बना के अपनी कॉपी पे रखो। और फिर सिर्फ मैं बात कर लूंगा ओपनिंग की। किसकी बात कर लूंगा? ओपनिंग की। वर्टेक्स मैच कर लेंगे और खत्म हो जाएगा। तो फटाफट रीजन करो, इतने वीडियो सेव होगी आपकी, तब तक का टाइम रहेगा आपके पास। 48 हो रहे हैं तो 55 पे ज्वाइन करना। 55 तक आप लोग इन तीनों को सॉल्व कर लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ।